नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, इन राशियों की होगी वसूली, अपात्रों को लगेगा झटका। 12वीं किश्त के 2,000 रुपए पर बड़ी अपडेट। पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अपात्रों के खाते से राशि वसूली को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। 11 किश्तें सरकार के खाते में भेजी जा चुकी हैं। वहीं किसान 12वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच अवैध तरीके से पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के खिलाफ पैसे की रिकवरी कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों को अगस्त में मिलेंगे एक साथ 2 तोहफे, 27,000 से 2 लाख तक बढ़ेगी सैलरी, एरियर भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अगस्त का महीना सौगात से भरा हो सकता है। अगले महीने की 3 तारीख को कर्मचारियों की झोली में एक साथ 2 बड़े तोहफे आ सकते हैं। इसमें पहला 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना और दूसरा फिटमेंट फैक्टर पर 3.68% इजाफा शामिल है। अगर डीए 4% बढ़ता है तो कुल महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा और सैलरी में 27,000 का फायदा होगा। वहीं बेसिक सैलरी में 8,000 की वृद्धि हुए तो यह 18,000 से बढ़कर 26,000 होगा। भारत में महंगाई दर मार्च 2023 तक होगी 5%। देश में बढ़ती महंगाई के बीच एसबीआई की एक रिपोर्ट थोड़ी राहत भरी खबर लेकर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल मार्च तक भारत में महंगाई दर लगभग 5% हो जाएगी। रिपोर्ट में एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जून 2022 में जारी की गई 7.1% मुद्रास्फीति दर इस बात की पुष्टि करती है कि अब ये नीचे आ जाएगी। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, इस सप्ताह जारी होंगे 10वीं के परीक्षा परिणाम, जाने अपडेट। सीआईएससी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आईसीएसई 10वीं के परीक्षा परिणाम जल्द जारी हो सकते हैं। मीडिया सूत्रों की माने तो आईसीएसई 16 जुलाई तक 10वीं की परीक्षा परिणाम की घोषणा कर सकता है। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 10 परीक्षा परिणाम 2022 इस सप्ताह शनिवार 16 जुलाई तक घोषित होने की संभावना है। आईसीएसई 10वीं परीक्षा परिणाम 2022 16 जुलाई तक सामने आने की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। परिणाम की तारीख की सूचना दी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका, इन पदों पर निकली भर्ती, 18 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, जाने पात्रता और नियम। सरकारी नौकरी की चाह देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। 12 जुलाई 2022 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने घोषणा की है कि वह ग्रेड ए पदों में 170 सहायक प्रबंधकों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती कर रहा है। उसी के लिए आधिकारिक अधिसूचना कुछ दिनों पहले जारी की जाएगी। नाबार्ड गार्ड ए ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक 18 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक उपलब्ध होगा। 10वीं 12वीं रिजल्ट पर बड़ी अपडेट, यूजी एडमिशन की अंतिम तिथि पर यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को दिए निर्देश, छात्रों को मिलेगा लाभ। सीबीएसई के अनुरोध पर यूजीसी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज, उच्च संस्थानों को निर्देशित किया है कि सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट की घोषणा के बाद ही यूजी प्रवेश प्रक्रिया अंतिम तिथि की प्रक्रिया तय करे। सीबीएसई 10वीं व 12वीं की परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। वहीं कई संस्थानों द्वारा यूजी में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिससे छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। इसी बीच अब यूजीसी ने सभी उच्च संस्थानों से 12वीं के रिजल्ट की घोषणा के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। अटकी कई भर्ती, रिजल्ट में देरी पर अभ्यर्थी परेशान, चीफ जस्टिस को लिखेंगे पत्र, जाने पूरा मामला। एमपीपीएससी और व्यापम की भर्ती की परीक्षा आयोजित हो गई है, लेकिन उसके रिजल्ट जारी नहीं किए गए। ओबीसी आरक्षण पर लंबित विवाद के कारण पीएससी और व्यापम के छात्र मुख्य न्यायाधीश के नाम विनीत पत्र भेजने का अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल 25 जुलाई को ओबीसी आरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले परेशान एमपीपीएससी के उम्मीदवार हाईकोर्ट को पत्र लिखेंगे। उनसे 5,000 उम्मीदवारों द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक से हो रही गूगल की प्रमुख सेवाएं प्रभावित।
गूगल की तरफ से जारी हालिया बयान में कहा गया कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनकी प्रमुख सेवाओं के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल के प्रोडक्ट्स के भविष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए कहा गया कि युवा उपयोगकर्ता अक्सर गूगल सर्च या मैप्स के बजाय इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी ऐप्स की ओर रुख कर रहे हैं। 21 साल के युवा भी बन सकेंगे नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में अब 21 साल या उससे अधिक आयु का युवा नगर पालिका व नगर परिषद का अध्यक्ष बन सकेगा। इसके लिए सरकार ने अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि द्वितीय संशोधन अध्यादेश के माध्यम से नगर पालिका विधि एवं नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया है। इसमें यह प्राविधान भी किया गया है कि निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के 2 माह पूर्व तक परिसीमन किया जा सकेगा। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए लॉटरी आज। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सत्र 2022-23 के लिए प्रदेश के निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी आज निकाली जाएगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के धनराजू एस आज दोपहर 2:30 बजे राज्य शिक्षा केंद्र में लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के YouTube चैनल पर किया जाएगा। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों को स्कूल आवंटन का SMS भेजा जाएगा। पालक आरटीई पोर्टल के माध्यम से आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में 23 जुलाई 2022 तक निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि लगभग 2,01,000 पालकों ने प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 1,71,000 से अधिक बच्चे पात्र हुए हैं। इन सभी बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में वरीयता के अनुसार अपनी पसंद के स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्राप्त हो। क्रूड ऑयल के दाम में आई भारी गिरावट। एमपी में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज इतनी बढ़ गई ईंधन की कीमत। आज क्रूड ऑयल की कीमतों में एक बार फिर गिरावट आई है। हालांकि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिन ही कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के नीचे पहुंच चुकी थी और आज एक बार फिर गिरावट हो गई है। WTI क्रूड में $1.2 की गिरावट के साथ 94.82 बना हुआ है। वहीं बरेंट क्रूड $98.60 प्रति बैरल पर स्थिर है। वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट के बाद भी मध्य प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा गया है। 15 जुलाई को चलेगी स्पेशल ट्रेन। भोपाल जबलपुर से जाने वाली ट्रेन फिर से शुरू। चित्रकूट एक्सप्रेस हुई रद्द। मध्य प्रदेश रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 10 जुलाई से प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन महू से कालाकुंड और पाताल पानी की सैर करवाने वाली ट्रेन फिर से शुरू हो गई है। भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस और रानी कमलापति सतरागाक्षी एक्सप्रेस की सेवा बीते दिन फिर से बहाल की जा रही है। गाड़ी संख्या 12943 बलसाड़ कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 12589 गोरखपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग वाया वीरांगना लक्ष्मीबाई ग्वालियर आगरा कैंट टुंडला इटावा कानपुर सेंट्रल स्टेशन से चलाया जाएगा। फर्जी राशन कार्ड पर गरीबों का हक डकारने वालों पर कार्रवाई हुई और तेज। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत फ्री राशन लेने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। अब देश के कई राज्यों में फर्जी कार्ड धारकों के राशन कार्ड बड़े पैमाने पर निरस्त किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह कार्रवाई अब और तेज से हो गई है। उत्तर प्रदेश में फर्जी राशन कार्डधारी सबसे ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। केंद्रीय सरकार का बड़ा फैसला। 18 से 59 आयु वर्ग को फ्री में मिलेगी कोविड टीके की एहतियाती खुराक। जाने डिटेल। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। आए दिन कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक को फ्री में देने का फैसला लिया है। 18 से 59 साल की उम्र वाले लोग सरकारी टीकाकरण केंद्र पर जाकर फ्री में टीका लगा सकते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दिखाई जा चुकी है। अग्निपथ योजना से दांव पर लगा 70,000 से ज्यादा युवाओं का करियर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका 15 को होगी सुनवाई।
भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अग्निवीर भर्ती तो शुरू हो गई, लेकिन इस योजना के कारण पुरानी नियुक्तियां रद्द होने से हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने शीर्ष अदालत से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस बाबत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट 15 जुलाई 2022 को सुनवाई करने वाला है।